अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि महंगाई जो है वो अगर हम फ़िगर की बात करें तो नो डाउट महंगाई में कमी आई है। 3.7 तक जो है वो महंगाई फ़िगर के मुताबिक है, कम है। मगर आवाम क्या ये जो महंगाई कम है, क्या आवाम को वो रिलीफ पहुँच रहा है? क्या आवाम इस वक्त उनको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? पेट्रोल, बिजली और एशियाई खरदोनोश की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी कमी आई है, जानते हैं आवाम में। और आप अपने साथ रहिएगा और हम जानते हैं आवाम से, आवाम क्या कहती है, आवाम की क्या राय है, आवाम क्या चाहती है। घर के बर्तन बेच के भी बिल पूरे कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें वगैरह हर चीज़ यानी कि बेच के आवाम रोडों पे आ गई है। गरीब आवाम की तो कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं खुद एक काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो 30-35-40 हज़ार भी अब आपके लिए ना बहुत कम है, जिसके लिए आप घर की रोटी भी नहीं पूरी कर सकते। बाकी ज़रूरियात तो दूर की बात है। बिजली के बिल हैं, गैसों के बिल हैं, वो आपको पता ही है कहाँ तक पहुँच गए हैं। पेट्रोल सीएम पंजाब ने मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं, पंजाब में ख़ासकर बड़े अच्छा काम कर रही है। तो जहाँ तक महंगाई की बात है, उनका ये कहना है कि महंगाई तो हमने काफ़ी हद तक कम कर दी। अगर फ़िगर हम देखें तो नो डाउट कि महंगाई में 3.7 तक कमी आई है। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं आपको बताऊँ जहाँ पे कमी नहीं आई, ज़्यादा हुई है महंगाई। हर चीज़ महंगी हुई है। मार्केट में हम लाते हैं जो भी चीज़ें, तो वो महंगी हुई हैं, ज़्यादा कम नहीं हुई हैं। खाने पीने की अशिया देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप, महंगी हुई है। चीनी देख लें आप, आटा में सस्ता हुआ है, बाकी तो चीज़ें सारी महंगी हुई हैं तकरीबन। पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगी है। नाज़रीन किराम, CPI के मुताबिक अगर हम देखें कि महंगाई में कमी ज़रूर आई है, मगर आवाम इस वक्त जो है वो महंगाई से जो है वो तंग है। आवाम ये कह रही है कि महंगाई उसी तरह है जिस तरह पहले थी, अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम और लोगों से बात करते हैं ताकि आप तक हमारी राय पहुँचे। मैं हमेशा आवाम की बात करता हूँ, उन लोगों की बात करता हूँ जो इस वक्त गरीब तबका है, जो फिंसा हुआ है महंगाई के दलदल में, इस वक्त नीचे है सबसे ज़्यादा। तो हम उन लोगों की अक्सर बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। आगे लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आ जाइए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई भाईजान, क्या कर सकते हैं इसमें। ये अभी देखें, ये थोड़ी देर पहले कॉरपोरेशन वाले उन्होंने क्या, जी मशीन हटा ले, कारोबार क्या कर सकते हैं। क्या हटा दिया? मशीन हटा दी गन्ने वाले। अच्छा, घंटा घंटा 2-2 घंटे मशीन बंद रहती है, क्या कारोबार करें। ये कौन सी जगह है? ये ग्वाल मंडी चौक है। ग्वाल मंडी नून लीग का गढ़ है। ऐसे ही ये नूर लीग का घर है। तो फिर भी आप लोग उनसे खुश नहीं हैं क्या? नहीं खुश हैं सर, ऐसे क्या खुश करना है। CM मरीम नवाज़ साहिबा काम नहीं कर रही, शबाना रोज़ मेहनत नहीं हो रही? मेहनत हो रही है, मेहनत क्या करे, काम क्या करे। ये देखें अभी थोड़ी देर पहले है, अभी बंद हो गए, लगाएंगे फिर थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, क्या करें। गरीब बंदा क्या करेगा। जी सर, मतलब कि आप नाखुश है हुकूमत से? जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई सबको पता है कितनी होगी। अभी महंगाई रुक रही है, कहाँ पे रुकी है। अगर हम CPI की बात करें तो 3.7 तक कमी आ चुकी है। सर ग्राउंड रियलिटी ये है, गरीब को क्या फ़ायदा हुआ है। पहले एक गरीब को 200 यूनिट वाला बिल आ रहा था, वो बेचारा सूंघ सूंघ के 150, 170, 80 चला रहा था। अब ज़रा पूछे तो सही, अब इन्होंने 33 रुपये यूनिट 300 पे कर दिया। गरीब आप देखें ग्राउंड, उनको GTP ये उनको नहीं पता। गरीब की बुनियादी हकूक़ क्या है? दूध है, सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, चीनी का रेट आपको पता है। GTP को उस गरीब को पता ही नहीं है क्या। 3.2 पॉइंट इसको पता है। मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है। मेन 40 हज़ार रुपये में महीने में 30 हज़ार रुपये में घर चल रहा है। मुझे घर का बजट बना कर दिखा दें। आपने गरीब के लिए कुछ करना है। गरीब के लिए क्या, वो आप ऐप डाउनलोड कर लें जी। ये भी वैसे आपको ना YouTube पे, आपको Facebook पे हर चीज़ सस्ती हुई। रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, जब आप कोई चीज़ लेने चलते हैं ना। ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, उस तबके की बात करता हूँ जो इस वक्त मुश्किल में है। मैं हर मुश्किल में भला कौन सा तबका है? मिडिल क्लास जोन सा बिल्कुल है ना, वो तो पहले भी मांग के खा रहा था। लोग कहते यार अदा भला कर दे ये वो जोन सा मिडिल क्लास है, 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला, खुदा की कसम रात को वो उसका सर दर्द होता है। उसको पता है मैंने अब अगले दिन किस तरह 15 दिन की सैलरी ख़त्म हो गई होती है उसकी, और उधार ले के चल रहा है। अब देखें 300 यूनिट पे आ गया, 200 यूनिट में अगले को आता था बिल 1500, 2000, 2500। ठीक है, अब कितना बिल आएगा? 200 यूनिट में 6600 रुपया बिल आएगा 200 यूनिट पे। CM मरीम नवाज़ साहिबा ने तो इकदाम अच्छे उठाए हैं पंजाब के अंदर। खासकर हम ग्वाल मंडी खड़े हैं, ये तो गढ़ है नून लीग का यार। आप लोग तो वोटर सर इधर हमारे बड़ों ने शुरू से नून लीग को वोट दिया जी, शेर शेर शेर। सर अब आवाम को ना शऊर आता जा रहा है। हर एक के हाथ में ना मोबाइल है।
देखे ना, वो उसको कुछ भी नहीं ना पता, वो रात को फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होता है, कुछ ना कुछ तो उसके पल्ले में पड़ता है। कसम से जब आप रात को न्यूज़ में मोबाइल पे देख रहा होता हूँ, आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ऐसे हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो आजकल के दौर पे 3 टाइम की रोटी खा के, अपनी पसंद की घर की रोटी खा के सो रहा है ना, वो मैं कहता हूँ अमीर है। हालात बद से बदतर हो गए हुए हैं। रियलिटी चेक करें आप, अंदरूनों में छोटे छोटे घरों में जाएं, यकीन करें बेचारे वो लोगों के मीटर कट गए हुए हैं। आप मुझे बताएं 25-30 हज़ार रुपये वाला इंसान किस तरह घर का बजट, मुझे किलो दूध लेके जाएं 180 रुपये 200 रुपये किलो दूध है। क्या कहेंगे मरीम नवाज साहब अगर आपको देख मैं मरीम नवाज साहिबा को यही कहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, आप गरीब तबके के लिए कुछ सोचें, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपको वोट पड़ जाएगा, वोट ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। आप चिकन का रेट देखें, एक टाइम पे 200-250 रुपये में चिकन खा लेते थे। चीनी का रेट आपको पता है 9,000 रुपये में भी तोड़ा नहीं मिल रहा। शुगर मिल्स तो इनकी है ना, आवाम को रिलीफ दें, 100 रुपये किलो चीनी करें। हाँ, पेट्रोल का रेट 275 रुपये 73 रुपये लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल का रेट अप होता है, आपकी चीज़ें भी महंगी होने लग जाती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है। जो उनका नौकरी पेशा वाला लोग हैं वो जाते हैं, ट्रेन पे जाएगा, बस पे जाएगा, किराया बढ़ेगा ना, किस पे फ़र्क नहीं पड़ता। सर जब आपका पेट्रोल नीचे होगा, अंडा होना चाहिए 7-8 रुपये का एक अंडा हो के गरीब का बच्चा सुबह 2 अंडे 1 पीस खा के। वेजिटेबल्स और चीज़ों में प्राइस में कमी तो देखने को मिली है ना। आप वेजिटेबल में इस टाइम प्याज 40-50 रुपये किलो हुआ है, ठीक है। कल मैंने सब्ज़ी गोभी का रेट पूछा, 180 रुपये किलो मिला है, और करेले लिए हैं किलो 200 रुपये किलो करेले मिले, ठीक है। ये मैं ये ख़ुद बता रहा हूँ क्योंकि जाते हुए जाके सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है, पहले नहीं था पता होता। लेकिन काइंडली नाज़रीन करम आप देख सकते हैं कि जो बेसिक नीड है, एशियाई खरदोनोश की अगर हम बात करें तो वो भी लोगों को मुयस्सर नहीं है। वो भी लोगों के दलीज पे अगर पहुंचती है तो महंगी पहुंचती है। मेरा ख्याल है कि वो जो फिगर्स की बात करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि नुक्तों में और हिंसों में बात हो रही होती है। अगर प्रैक्टिकल हम बात करें तो यहाँ पे जो लोगों के घरों तक सब्ज़ी भी महंगी पहुँचती है, दाल भी महंगी पहुँचती है, मेडिसन भी महंगी पहुँचती है, फिर इस मुल्क में क्या चीज़ सस्ती है, क्या सस्ती है, क्या बताएंगे आप? अब तो सर खुदकुशी भी सस्ती नहीं है। उसके बड़ों ने कफन का इंतज़ाम करें, ज़रा कब्र का जाके रेट पूछें, कब्र का क्या रेट है। वो अब तो खुदकुशी भी नहीं सस्ती है। मरने के लिए भी ना आपको बिरयानी की दे के जानी पड़ती है, अपने कफन के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। नहीं तो रिश्तेदार एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं, ऐसे पैसे किन्ने पड़ने ने, ऐसे पैसे किन्ने पड़ने ने। आप बेसिकली दूध, बच्चों की बुनियादी ज़रूरत दूध है, बच्चों का नाश्ता है यार। ये तो इनको चीनी, अब आपके सामने 9,000 रुपये चीनी वाली दुकान पे चले जाएं, उससे तोड़ा लेने जाएं, 9,000 रुपये में भी आपको तोड़ा नहीं मिलेगा। 9,000 रुपये में 6,000 रुपये का आता था, 9,000 रुपये में भी नहीं मिल रहा। चीनी पूछे तो सही, 200 रुपये किलो चीनी जा रही है और मिलती नहीं है। ये क्या रोटी 2 रुपये की, 5 रुपये की रोटी होनी चाहिए। ये जो नून लीग का गढ़ है, आप एक दफ़ा नारा लगाएंगे, शेर एक दफ़ा फिर। और सर नारे नूरियाँ जो निकल आए हैं ऐसी ऐसे वजह तो जो है ना, अनपढ़ जाहल गवार ही रह गए हैं। ये शेर शूर छोड़ें, ये काम करके दिखाएं गवर्नमेंट, लोग इनको काम तो वही करेंगे जिसको आप लेके आए हैं, जिसको आपने वोट दिया है। तो सर आजकल वोट किसी को डालो निकलता किसी के बक्से में। अगर आप कोई बात करेंगे तो उठा लिए जाएंगे, तो उठाने से अच्छा हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम इनकी नज़र में कीड़े मकोड़े हैं, इससे ऊपर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आप बात को समझें, ये रियलिटी। आप भी 70-80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी, लाख रुपया सैलरी होगी, क्या बजट बनाए हैं ज़रा अपने घर का। आपके 2 बच्चे स्कूल जाते नहीं, ट्यूशन नहीं जाते, सपारा पढ़ने नहीं जाते। बिल्कुल सही कहा कि हालात यहाँ तक हैं। मरीम नवाज साहब अगर देख रही हैं तो मैं उनके हल्के में खड़ा हूँ कि हमेशा इसी हल्के से जीत के मुस्लिम लीग नून जो है वो असम्बलियों तक जाती है, मगर ये उस हल्के के अवाम, उनके ये गिले शिकवे हैं, वो ये रोना रो रहे हैं कि हम महंगाई में पिस के हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है हर जगह पे मुश्किलात इस तरह बढ़ी हुई हैं। तब और लोगों से हम बात करते हैं ताकि हमारी जो राय है, मैं हमेशा आम बंदों की बात करता हूँ और वो बात करता हूँ जो रियलिटी बेस पे हो, और आप तक वो बात पहुँचाता हूँ जो हकीकत पे मबनी हो। और मैं और लोगों से बात करूँगा ताकि आपको पता चले कि महंगाई, कितने लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम हो चुकी है और कितने लोग कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है। तो सर जी बस ये ना ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती कर देना, इनको एफर्ट ही नहीं करनी पड़नी, ये वो इनको आवाम ने खुद ही वोट दे देना। लेकिन उसके लिए आपको जो सा गरीब तबका है ना, उसके लिए चीज़ें सस्ती के वो अपनी जेब से पैसे खर्च करे, किसी का नहीं हुकूमत देगी ये वो राशन कार्ड फलाना कार्ड नहीं। दुकान पे जाऊँ मैं पैसे दूँ, चीज़ मुझे मिल जाए, ये नहीं है। आपका शुक्रिया।
सर आप आगे आ जाना बंद करके के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो जब के हम पैदा हुए हैं मेरे ख्याल से महंगाई बढ़ी है, कम तो कभी भी नहीं हुई। तो उम्मीद भी यही आगे भी बढ़ती रहेगी। उम्मीद क्यों है यार? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है नहीं ना आज तक। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, आपके हल्का है ग्वाल मंडी में हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की आवाम अगर नाखुश है तो फिर तो घर के बंदे आप नाखुश हैं ना? नहीं, घर के बंदे वो किसी टाइम में यहाँ पे रहे होंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सारे में हालात ख़राब है, यहाँ पे भी ख़राब ही हैं। हालांकि ये हब है, शालमी है, कोई ऐसे कारोबारी हालात नहीं है। नहीं है, मेरा भी कारोबार है लेदर का, पर कुछ भी नहीं है। अगर हम सीपीआई की बात करें, जो पॉइंट्स की बात करें, फिगर्स में तो ये बता रहे हैं कि 9 साल के जो रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई में कमी आ चुकी है। आपको क्या है, क्या वो जो फिगर्स हैं वो क्या झूठे हैं? वो फिगर्स किधर आए हैं? मीडिया पे आए हैं तो झूठे ही हैं। मीडिया को पता टोटल कंट्रोल्ड है, कुछ भी नहीं चल रहा सही। मैं तो रियलिटी दिखा रहा हूँ आवाम को, आपके सामने आपके मुंह की बात। ओपिनियन दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये नहीं हो रहा। मोस्टली सब कुछ मीडिया आपका कंट्रोल्ड है, कोई अच्छी खबर आती नहीं। खान साहब के दौर में महंगाई पे इतने प्रोग्राम्स होते थे जो अब नहीं होते, हालांकि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अच्छा, फिर इधर है, कोई नहीं हाथ में पकड़ ले। अच्छा जी, हाँ जी, मैंने कहा खान साहब के दौर में ना यहाँ पे काफ़ी हालात अच्छे हुए थे, अच्छे हालात हुए थे। हम फैक्ट्री से माल उठाते हैं, डबल शिफ्टें लग रही थी। वैसे अपनी लाइफ में कारोबार देखे नहीं है, जैसे बेशक 2 साल के लिए हुए थे। तो अब तो ऐसे कभी भी नहीं देखा जो अब हो गए हैं। पीछे भी चले जाए ना तो अब तो टू मच हो गया ना काम। अब तो समझ नहीं आ रही सर्वाइव कैसे होना है। ये हालात है। ये हालात है, क्योंकि अब आपके सामने ये मुहर्रम वगैरह गुजर गए हैं, ये सीज़न के दिन होते हैं, सीज़न भी वैसी हैं जैसे कोई है ही नहीं काम। ये आप बड़ी मंडी की बात करते हैं, जो वो मंडी जो पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरे लाहौर तक यहाँ से लोग चीज़ें ख़रीद के लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर फुकदान है, यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हैं तो पूरे पाकिस्तान में क्या होंगे? देखिए, मैं तो यही चीज़ सोच के हैरान हूँ कि ये तो अपना पाकिस्तान का हब है, ये शालमी है, सारी मार्केट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे इस तरह के कारोबार है तो बाकी जगहों पे क्या होगा? जो साइडों पे कसूर वगैरह इधर उधर जो हमारा जनूबी पंजाब है या दूसरे शहर हैं,